रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। डॉक्टर फारूक हसनात साहब को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं और सामीन की मालूमात में इजाफा और बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात साहब आपका। जी शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं करतारपुर राहदारी के हवाले से। मैं कोई तमहीद नहीं बांधना चाहता, गुफ्तगू हमने इस हवाले से काफी की है क्योंकि आप इस पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानिब से अमन की बहाली की कोशिश, भारत की जानिब से रिस्पांस मिला जुला माजी की तरह, हिंदू इंतहा पसंद सोच भी मौजूद और सिखों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से जो एक परसेप्शन है वो भी भारत में मौजूद। क्या होगा? 80% तक तो कहते हैं, फॉरेन ऑफिस हमारा कह रहे हैं डॉक्टर फैसल साहब के मामला तय पा चुके हैं। ये सब में जैसे आपने कहा कि ये जब पाकिस्तान ने इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया था और पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि जो सिखों की मुकद्दस जगह है करतारपुर साहब, यहाँ पे गुरु नानक ने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा गुजारा और यहीं पे दफन हुए और यहीं पे कुछ कहते हैं कि उनको जलाया गया जिस सिखों की रसूमात के मुताबिक। तो दोनों तरीके से बहरहाल वो उनकी जगह, तो उनके नजदीक वो बहुत ही अहम है। तो पाकिस्तान ने ये राय पेश की थी कि आप राहदारी बनाएं, एक कॉरिडोर बनाएं जो हिंदुस्तान से आए और आके यहाँ पे फिर हम सारी फैसिलिटीज देंगे, उसको हम एक्सपैंड करेंगे और जो जो ज़ायरीन के लिए होती हैं सहूलियात वो हम देंगे। तो और इससे में एक हमें सबको पता है कि यहाँ पे एक फंक्शन भी हुआ था जिसमें हिंदुस्तान से भी उनके वजीर भी आए थे और लेकिन बात यह है कि आए तो वो थे इसलिए कि वो ऑफर ऐसी थी कि उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि वो उसको कबूल करते। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई तफसीलात के लिए कि राहदारी किस तरह होगी, वहाँ पे जो पाकिस्तान ने पुल बनाया है रावी दरिया के ऊपर, बहुत मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने कर दिया। और फिर इतने बड़े जो हजारों की तादाद में सिख ज़ायरीन आएंगे, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त, उनके लिए खाने का, उनके लिए और भी जो लवाजमात होते हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत हद तक उसको वो कर दिया हुआ है। वहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने कंडीशंस लगानी शुरू कर दी और कंडीशन कभी कहें कि जी क्योंकि पाकिस्तान ने एक लिमिट लगाई थी कि हर रोज इतने यहाँ पे ज़ायरीन आ सकते हैं, वो उनका कहना था कि अनलिमिटेड। और देखिए अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि अनलिमिटेड तो आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप तो उतने ही बुलाएं ना, आप उनको इज्जत भी उनको दें। जो ज़ायरीन हैं वो मुकद्दस जगह अपनी आ रहे हैं तो आपने उनको इज्जत भी देनी है और वो तभी आप कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर हो जो कि जिसको आप मैनेज कर सकें। तो एक दिन तो सिर्फ नहीं है ना कि एक ही दिन आएंगे उसके बाद वो कभी आ ही नहीं सकते, तो फिर भी आ सकते हैं और जब भी वो चाहें वो आ सकते हैं। उस पर उन्होंने ये खराबी पैदा की। फिर उन्होंने वो शुरू कर दिया कि उसका कहना पासपोर्ट का जो मसले हैं, वीजे के जो मसले हैं, यानी कि उन्होंने हर तरीके से उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे सिखों का प्रेशर इतना है, वैसे तो सिख जो है वो तादाद में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अगर हिंदुस्तान की 1 बिलियन आबादी को आप देखें, लेकिन उनकी अहमियत बहुत है वहाँ पे हिंदुस्तान में। इसलिए कि उनकी आप अगर फौज देखें, एयरफोर्स देखें, नेवी देखें, पुलिस देखें, उसमें बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनल से ज्यादा अपने पॉपुलेशन से सिख मौजूद हैं। फिर उनका एक सूबा भी है पंजाब सिखों का, तो इसलिए ये ना नहीं कर सके और रोड़े अटकाते रहे और मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनका वहाँ पे प्रेशर भी रहा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान के प्रोग्राम देखिए जो कि सिखों के प्रोग्राम है, कोई कनाडा से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई ब्रिटेन से हो रहा है, कोई हिंदुस्तान से भी हो रहे हैं, जो पंजाब हिंदुस्तान का सिख, वहाँ पे वो पहला लफ्ज अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। जब उनसे ये बात पूछी जाती है कि इस पर सियासत क्यों हो रही है, कौन इस पर सियासत कर रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है, मोदी हुकूमत कर रही है और ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, तो वो मैंने जितने प्रोग्राम देखे हैं उसमें उन्होंने जिस शोबे से भी उनका ताल्लुक है वो पहले कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इसलिए वो समझ गए हैं, सिर्फ समझ गए हैं कि पाकिस्तान एक उनके साथ उनकी एक इबादत उन्होंने करनी है आके, तो इसमें
پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کا کوئی اچھا جیسچر ہے، اس میں کوئی پاکستان کی کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے وہ اب یہ سمجھ گئے ہیں، سکھ جو آبادی ہے، جیسے میں نے کہا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے باہر بھی کینیڈا میں جو سکھ ہیں وہ بہت ہی امیر سکھ ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں وہ، ان کا بلکہ ڈیفینس منسٹر بھی کینیڈا کا ایک سکھ بنا تھا. برٹن میں دیکھیے، کینیا میں، جہاں بھی ہیں یہ بہت اچھی جگہ اپنے اپنے معاشرے، محنتی لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور ان کا انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے ہر معاشرے میں بشوم ہندوستان کو ملا کر. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے تو اپنی باہیں کھول کر ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیے اور ہم ہر قسم کی فیسلٹیز دیں گے، نہ صرف کرتارپور صاحب کا بلکہ دوسرے گردوارے جتنے بھی ہیں. اس میں آلریڈی نانکانہ صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں جتنے اعلیٰ انتظامات ہیں، جب بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ حیران رہ جاتے ہیں، بلکہ کہ پاکستان نے اتنے اچھے ان کو طرح رکھا ہوا ہے ان کی عبادت گاہوں کو، اور اس کے ساتھ وہ بہت دیکھ بھال کرتے ہیں زائرین کا. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ آخر میں یہی کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ اب ہندوستان روڑے اٹکائے، اور ٹھیک ہے بات چیت کامیاب ہو گئی، ہمارے وزیر خارجہ نے، ہمارے جو دفتر خارجہ نے بھی کہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اپنی جو، چونکہ مودی ایک کٹر قسم کا ہندو ایکسٹریمسٹ ہے، اور اس کی جو پارٹی ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے، اور اسی نعرے میں ووٹ لیا ہے. اور سکھ بھی مسلمانوں کی طرح وہاں مائنورٹی میں ہے، جی ڈاکٹر صاحب بالکل پوزیشن علیحدہ ہے نمبر کے لحاظ سے. جی ہاں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے آپ آئیے، ہم نے انتظام سارے کر دیے ہیں، آپ اپنے گردوارے میں آئیے، اپنی عبادت کیجیے، اور ہم آپ کی دیکھ بھال ہم تیار کریں ہیں، گے. ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم پیس پروسیس کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم تمام وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی امن کی بحالی کے لیے کیے جا سکتے ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ کہنا تھا ڈاکٹر فاروق حسنات کا، بین الاقوامی امور کے ماہر.